नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स रियल में। दोस्तों, ब्रिटेन में हुए एक शोध में ये बात बताया गया है कि वैसे फ्रूट्स जिसमें पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम और विटामिन डी ज़्यादा पाए जाते हों, वैसे फ्रूट्स और वैसे चीज़ खाने से एक गर्भवती माँ को लड़का होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ जाती है। और वैसे फ्रूट्स या वैसे चीज़ जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, यदि वैसे चीज़ें आप खाते हैं तो आपको लड़की होने की संभावना बढ़ जाती है। तो लड़का होने के लिए हमको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ शामिल करना है, उसके ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम दो पार्ट में कर लेते हैं। पहला पार्ट में हम बताते हैं कि आप 1 से लेकर 9 मंथ तक, पूरा पीरियड तक आप इस चीज़ को खा सकते हैं, उसका लिस्ट मैं आपको पहले बताता हूँ। उसके बाद 1 से 3 मंथ तक विशेष रूप से आपको क्या खाना चाहिए, उसका लिस्ट मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला नंबर पे है दोस्तों संतरा, ऑरेंज। ऑरेंज आप इसमें खा सकते हैं, बहुत बेनिफिशियरी चीज़ है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दिन में सिर्फ एक ही ऑरेंज आप खाएं। उसके बाद स्थान आता है केला का, बनाना का। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि केला आप 2 केला खाएं, लेकिन उसको सुबह में ही खाएं, दोपहर या शाम को केला को मत खाइए। उसके बाद तीसरा स्थान आता है नमकीन स्नैक्स का, जैसे उसमें समुद्री भोजन हो गया, डिब्बा बंद सूप हो गया, सॉस हो गया, या और भी तरह का नमकीन स्नैक्स। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाएं। उसके बाद स्थान आता है अनाज युक्त नाश्ता का। आप सुबह में जो नाश्ता करते हैं उसमें आप अनाज युक्त नाश्ता लीजिए, वो आपके लड़का होने का प्रोबेबिलिटी जो है पूरी तरह से बढ़ा देता है। उसके बाद स्थान आता है ग्लूकोज युक्त खाना का। अब ग्लूकोज युक्त खाना में आप जैसे बहुत सारा ताज़ा फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और इस टाइप का ताज़ा फ्रूट्स आप खा सकते हैं। उसके बाद स्थान आता है मशरूम का, मशरूम आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है तरबूज, जो गर्मी के दिनों में मिलता है, और उसके गर्मी के दिन में और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट है गर्भवती माँ के लिए। उसके बाद स्थान आता है फूल गोभी का। उसके बाद है कद्दू का बीज, लेकिन कद्दू का बीज आपको डायरेक्ट नहीं खाना है। इसको आप कद्दू का बीज निकालने के बाद हल्का नमक दे करके इसको आप तावा पे थोड़ा भून लीजिए, उसके बाद उसको आप खाइए। उसके बाद स्थान आता है ब्रोकली का, ब्रोकली जो गोभी जैसा होता है, ग्रीन कलर का। उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाइए, जैसे रोटी हो गया, आलू हो गया वगैरह। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में जो हमको विशेष रूप से 1 to 3 मंथ में खाना चाहिए। इसमें विशेष रूप से हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को खाने से पहले आपके लिए ये बेटर होगा कि आप इसको रात को भिगो दीजिए और सुबह में इसको खाइए। इसमें आप 6 से 7 आलमंड ले सकते हैं, 7 से 8 पिस्ता ले सकते हैं, 8 से 10 काजू ले सकते हैं, 5 अखरोट ले सकते हैं, और 1 मुट्ठी बादाम ले सकते हैं। लेकिन बादाम का जो सेवन है वो आपको सर्दी के मौसम में सेवन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। गर्मी के मौसम में ये सेवन करना थोड़ा ठीक नहीं है। इसको आप कोशिश करें कि सर्दी के मौसम में आप सेवन करें। उसके बाद आता है 1-2 आप एवोकाडो खा सकते हैं। उसके बाद आप 1 कच्चा नारियल भी खा सकते हैं। उसके बाद आप 1 कीवी खा सकते हैं, कीवी। उसके बाद आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। उसके बाद आप पास्ता खा सकते हैं। उसके बाद आप देसी घी खा सकते हैं। आप कोशिश करिए कि घर का यदि घी हो, देसी घी, खास करके गाय का, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। मार्केट वाला घी उतना बेहतर नहीं रहेगा। उसके बाद आप खजूर खा सकते हैं, 6 से 8 खजूर आप पर डे खा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि गर्भवती माँ चाय पी सकती है कि नहीं पी सकती है? तो आप चाय पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं कि नहीं? तो आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आप मत पीजिए। उसी जगह पे आप छाछ, लस्सी वगैरह पी सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करते हैं कि हम प्रेगनेंसी में करेला खा सकते हैं कि नहीं? तो करेला का ऐसा है कि यदि आप स्टार्टिंग से मान लीजिए कि आप करेला खाते हुए आए हैं, तो आप करेला खा सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा मत खाइए। आप एक दिन में 1 कप करेला खा सकते हैं, लेकिन यदि आप स्टार्टिंग से करेला नहीं खाते हैं, तब आप करेला मत खाइए। तो ये था कुछ खास फ्रूट्स दोस्तों, जिसको खा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा बात है, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करता है दोस्तों कि गोरा लड़का होने के लिए हमको हमें अपने खाने में क्या शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों यदि ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो आप हमको कमेंट में लिखिए, फिर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।